Good morning. Welcome to Indian Mom Studio. Keep hydrating yourself every day. मतलब 2 से 3 लीटर पानी पी लो यार, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। खैर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दाल बाटी बनाने की, क्योंकि प्रशांत को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी फेवरेट डिश बनाऊँ आज। बहुत टाइम से वो बहुत ही प्लेन खाना खा रहे हैं, तो आज उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश जो कि है दाल बाटी और चोखा। मुझे पता है आप लोग कहते हो हमेशा जब भी मैं दाल बाटी के साथ चोखा बनाती हूँ कि ये तो लिट्टी चोखा होता है, लेकिन मैं लिट्टी के साथ नहीं, मैं दाल बाटी के साथ चोखा बनाती हूँ। बहुत ही मस्त फ्लेवर आता है। आप भी कॉम्बिनेशन चेंज करके देखना, आपको भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए, इसकी तैयारी मेरी हो चुकी है थोड़ी बहुत। तो मैंने दाल बॉईल कर दी थी। मिक्स दाल बनाती हूँ मैं इसके लिए। कभी कभी सफ़ेद उड़द की दाल भी, प्लेन वाली भी आप इसके साथ खा सकते हो, लेकिन मिक्स दाल का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। मैंने आलू बॉईल करके ऑलरेडी रख लिए थे, तो अब इन आलूओं से मैं बनाने वाली हूँ स्टफिंग, क्योंकि मुझे आलू और मटर की बाटी के अंदर स्टफिंग बहुत पसंद है, वही प्रशांत की फेवरेट है। और बाकी की सारी तैयारी मैं करूँगी अपने ओवन में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से तैयार करूँगी। फटाफट से पहले एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेती हूँ बाटी में भरने के लिए। और इसमें ना मैं वो वाला बिल्कुल मसाला बनाती हूँ जैसा कि हम समोसे में भरने के लिए बनाते हैं। चलिए, ऐसे क्या बताना आपको, आप खुद ही देख लीजिए। जीरा हींग डाल के मैंने आलू डाल दिया है उबले हुए। अब उबली हुई मटर डाल रही हूँ उसके साथ, और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। मसाले में मैं ये सारे मसाले डालने वाली हूँ। हल्दी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, तो और गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा पाउडर, हल्का सा चाट मसाला, अब अपना आमचूर। बस अब क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो आज जो मैं बाटी बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ अगारो मार्वल 48 लीटर OTG में। और ये खाली एक अप्लायंस नहीं है, बल्कि आपकी किचन के लिए टोटल गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें आप बेक कर सकते हो, टोस्ट कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो और ग्रिल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक रोटेसरी फीचर भी मिलता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। ओपन करते ही हमें मिलती है सबसे पहले ये मेन यूनिट, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। इसके साथ आपको मिलते हैं ये सारे सुपर यूजफुल अटैचमेंट। बेक पैन, केक्स, कुकीज, बाटी, इन सब के लिए। ग्रिल रैक, परफेक्ट ग्रिलिंग और टोस्टिंग के लिए। रोटेसरी रॉड और फॉर्क मिलता है रोस्टिंग के लिए। और इसी के साथ मिलता है एक ट्रे हैंडल और एक मिलता है आपको रोटेसरी हैंडल, जिसकी हेल्प से आप ट्रे को या रोटेसरी को अंदर या बाहर निकाल सकते हैं। इसी के साथ मिलती है एक मैनुअल बुक, जिसमें आपको इसके सारे फीचर्स मिल जाएंगे, रेसिपीज मिल जाएगी, 1 साल की वारंटी भी मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। ये 48 लीटर की कैपेसिटी वाला बड़ा OTG है, 200 पावरफुल वाट का है। इसका मतलब ये है कि हैवी कुकिंग भी इसमें बड़ी आसानी से की जा सकती है। इसमें 6 हीटिंग रॉड मिलती हैं, 3 टॉप पर हैं और 3 ही बॉटम पर हैं, जो देती हैं एकदम इवन हीटिंग। इन 4 एडवांस नॉब फंक्शन की वजह से इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। पहला कुकिंग फंक्शन नॉब है, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कन्वेंशन, रोटेसरी, या फिर रोटेसरी और कन्वेंशन दोनों साथ में। दूसरा है टेम्परेचर सिलेक्शन नॉब। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा नॉब है हीट सिलेक्शन के लिए। इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं हीटिंग मोड, टॉप हीटिंग करनी है आपको या फिर बॉटम हीटिंग करनी है, या टॉप और बॉटम हीटिंग दोनों साथ में करनी है। लास्ट है टाइमर नॉब। इसमें आपको 0 से लेकर 120 मिनट तक का एडजस्टेबल टाइमर मिलता है। साथ में प्लग इन करने पर ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक इल्यूमिनेटेड चैम्बर लाइट भी मिलती है, जिससे आप बाहर से ही अपने फूड को कुक होते हुए देख सकते हैं। इसका डोर हीट रेजिस्टेंट टेम्पर्ड ग्लास का है, इसलिए जितनी भी कुकिंग कर लो ये गर्म नहीं रहता। और इसी के साथ साथ इसका हैंडल भी कूल रहता है।
चलिए बनाते हैं इसमें गरम गरम बाटी और साथ में चोखा। तो बाटी की तैयारी पहले कर लेती हूँ, आटे को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। इसके लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया था, 1 बड़ा चम्मच बेसन और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें सूजी डाली है। इसमें मैंने डाला है सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। इसके अलावा हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया और मैंने घर की मलाई डाली है इसमें। आपके पास अगर घर की मलाई नहीं है तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा मोयन रहना चाहिए, तब भी जो बाटियां हैं वो खस्ता बनकर आती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मलाई थोड़ी कम पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें घी भी डाला है और हल्का गुनगुने पानी से मैंने इस डो को लगा लिया था। बस ये डो लग के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए अगर टाइम है तो, वरना तुरंत भी बनाएंगे तो चलेगा। बैगन का मैं बनाने वाली हूँ चोखा। तो इसके लिए मैंने एक छोटा बैगन ले लिया है और क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो हमारे लिए इनफ है ये। और इस पे मैंने हल्की सी ऑयलिंग कर ली है। हाँ, बीच में से ज़रूर चेक करके आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि कभी कभी रहता है ना कि कीड़ा ना हो अंदर। वैसे ये काफ़ी फ्रेश है, तो इस तरीके से कट लगाकर आप बीच में से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर चाहें तो आप गार्लिक भी भर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। गार्लिक को मैं ऐसे ही बेक करने वाली हूँ। इसी तरीके से मैंने अनियन को कर लिया है, ऑयल और गार्लिक भी। ये सब वॉश करी हुई चीज़ें थी। सबसे पहले मैं इसे प्रीहीट कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। 180 डिग्री पर लगा दिया है मैंने इसको और यहाँ पर हमें टाइमर सेट करना है। टाइमर मैं लगा रही हूँ 10 मिनट का। तो मैंने बैगन में एक होल कर लिया है। उसके बाद ये जो रोटेसरी रॉड है ये इसके अंदर हमें डाल देनी है। तो अब मैं इसके साथ इसको फॉर्क को भी सेट कर रही हूँ जिससे कि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और यहाँ पे इस तरीके से नॉब से आप टाइट कर सकते हो। तो दोनों साइड सेम कर देते हैं। और मैं एक बार में ही 2 काम करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये भी बेक करना है। भुना हुआ चोखा बहुत अच्छा लगने वाला है। इस टाइम ये प्रीहीट हो चुका है, लेकिन इसका हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब हमें रोटेसरी में बैगन लगाने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इस हैंडल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसी के साथ यहाँ पर बेक करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें। और मैंने ना इसमें फॉइल पेपर लगाया है जिससे कि अगर ये ड्रिप भी होता है ना तो गंदा नहीं होगा ओटीजी। और हैंडल का इस्तेमाल किया है। तो हमने इसका रोटेसरी और कन्वेंशन दोनों पे कर दिया है। इसके लिए मैं 200 डिग्री पर लगा रही हूँ और टाइमर लगा रही हूँ यहाँ पर 20 मिनट का। बैगन को इस तरीके से भूनकर जब बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया चोखा बन के आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर मेरा जो बैगन है वो अच्छे से भुन चुका है। वाव, कितना यम्मी लग रहा है। इस टाइम पर रोटेसरी हैंडल बड़ा काम आता है क्योंकि ओटीजी अंदर से गर्म है। तो इस टाइप के जो हैंडल्स इसके साथ मिले हैं उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। बैगन को मैंने रोटेसरी रॉड से इस तरीके से निकाल लिया है और अब इसका छिलका उतार लेना है। बैगन अच्छे से बेक हुआ था अंदर से। ये जो अंदर बीज थे ना ये मैंने इसके निकाल दिए हैं बैगन में से। इसी तरीके से प्याज और टमाटर के जो ऊपर का छिलका था वो मैंने उतार लिया था। लहसुन तो इतना अच्छा बन के होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला लहसुन। जब हम इस तरीके से ओवन में रख के ग्रिल करते हैं ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करिए और फॉर्क की हेल्प से इनको मैश कर लीजिए। इसके साथ मैंने एक उबला हुआ आलू भी डाला था। फिर डालना है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ मसाले, जैसे मैंने चाट मसाला, काला नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर, थोड़ी सी लाल मिर्च और उसके साथ हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। वो भी कच्चा सरसों का तेल, पका के नहीं डालना है, ऐसे ही डालना है। इससे चोखे में बहुत बढ़िया स्वाद आ जाता है। उसके साथ आप डाल सकते हैं इसमें नींबू। बस आपका चोखा बनके तैयार है। और ये वाला चोखा ना आप चावल के साथ भी खाओगे तो भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आज तो हम बाटी के साथ खाने वाले हैं। आटे को रखे हुए बहुत टाइम हो चुका है, आधा घंटा लगभग। तो आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट मैंने इसका आटा लगाया, ज़्यादा टाइट नहीं लगाया वरना बाटी बहुत ज़्यादा कर्री बन जाती हैं। अब मुझे बस इन बाटियों को भरना है और मैंने स्टफिंग ऑलरेडी तैयार कर रखी है। बाटी का साइज़ आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो। इस हिसाब से दिए की शेप में आप कर लीजिए और उसके अंदर स्टफिंग भर लीजिए। अच्छे से स्टफिंग भरिए क्योंकि टेस्ट तभी आता है। इस तरीके से आप ज़्यादा भरोगे तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, इसमें फटने का भी डर नहीं होता बेकिंग के टाइम पे। और बस साइड से इस तरीके से आप करिए, टिक्की की शेप दे दीजिए और ये आपकी एक बाटी बनके तैयार है। ऐसी ही सारी बाटियाँ तैयार कर लेंगे। और जब तक मैं बाटी तैयार कर रही थी ना, बाहर का मौसम बदल चुका था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और तेज़ आंधी भी आ गई थी।
लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी कुकिंग जारी रखेंगे। सारी बाटियां तैयार हो गई थी तो मैंने ट्रे में लगा दी, और यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर रखा है वो रखा है 180 डिग्री, और उसके साथ जो मैंने टाइमर लगाया है वो लगाया है 20 मिनट का। बाहर से ही आप बाटियों को बेक होते हुए देख सकते हो, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर सारी बाटियां बनकर तैयार हैं। भाई बड़ी तेज खुशबू आ रही है। तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है आज मैंने। हाँ, बहुत टेस्टी लग रही है मेरे को। बनी है ये देखो। वाह यार, खस्ता बनी है, परफेक्ट है एकदम। ये वो नए वाले ओवन में बनाया है? हाँ जी, चलिए अब खा लेते हैं, भूख लग रही है जोरों की। खाना सारा तैयार है, दाल गरम। और अब इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से थाली लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने नींबू का अचार लिया था, साथ में दही रखा था, और मैंने ली है यहाँ पर मिक्स दाल, और साथ में है बैगन और आलू का चोखा, और घी में डिप करी हुई बाटियाँ, जो कि मैंने अपने लिए ही करी थी। प्रशांत ने अपने लिए मना कर दिया था मुझे, घी में मत करना मेरी डिप। खाना तो बन गया और खा भी लिया, लेकिन अब बात आती है क्लीनिंग की। क्लीन करते समय ध्यान रखिए इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट को तभी क्लीन करें जब आपका ओटीजी कूल डाउन हो जाए। ओटीजी को अंदर से किसी भी सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ से वाइप आउट कर लें, और इसकी जो ग्रिल रैक है या बेकिंग ट्रे है उसे किसी भी माइल्ड डिश वॉशर और सॉफ्ट स्पंज की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। और गाइस, कुछ खास बातों का ख्याल रखना है, वो है ये सब। तो गाइस, आपने देखा ना बाटी कितनी अच्छी बनकर आई है, और साथ में बैगन भी मैंने इसमें भून लिया था। और बेक करने से ना बैगन का जो भरता बनता है या बैगन का जो चोखा बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी बनाकर ट्राई करना। तो आपके घर में कोई भी इवेंट है, पार्टी है, फंक्शन है, तो अगर आपको कोई भी पनीर टिक्का बनाना है, कुछ बेक करना है, या फिर आपको बर्थडे के लिए केक तैयार करना है, तो आप आराम से अगारो मार्वल 48 लीटर के ओटीजी में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो इसका लिंक मिलने वाला है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने लिए जाकर चेक कर लीजिए।